रुमाना, आप कंटेम्प्रेरी समाज की बात सुनना चाहती हैं? दिन भर बम्बार्डमेंट हो रहा है, कोई ये पूछे कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी किसकी है? क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी है? इसका मतलब मुसलमान बादशाहों सुल्तानों के रहते हुए भी हिंदू आबाद रहा, अपनी उसकी संख्या ठीक रही, उसके अपनी संस्कृति, उसका धर्म बचा रहा। हाँ, कुछ अपवाद हैं जो चिंतित करते हैं। कश्मीर की घटनाएं, असम की घटनाएं, अफगानिस्तान की घटनाएं, इन सवालों का जवाब हम भी नहीं दे पाते। जब कट्टर हिंदू हमसे कहते हैं क्यों निकाल दिया अफगानिस्तान से सिखों को, क्यों उनके गुरुद्वारे में घुस के हमला किया, क्या हिंदुस्तान ने बुरा किया था अफगानिस्तान का जो वहां के पुराने बाशिंदे हिंदुओं को निकाल दिया? इसका जवाब आपको खोजना है। मैंने खोजा, मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हूं। 80 में मुरादाबाद में 10 महीने दंगे हुए, मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरी माँ ने कहा कि जितने बच्चे मरे ईदगाह में गोली में और जितने दंगे मरे हैं, उससे मेरा दिल हिल गया है। मेरे नवासे का नाम होगा अजीज नारायण और मेरे बेटे का नाम अजीज नारायण है। न मेरी पत्नी मुसलमान है, न मैं मुसलमान। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुझे अब्बू कहते हैं। आज तो मैं अपनी लिबास में हूं, पर जब चूड़ीदार कुर्ता और जैकेट में होता हूं और किसी मंदिर में कहूं अजीज और वो कहे अब्बू, तो लोग चौंक के देखते हैं मुसलमान कहां से आ गए बंदे। लेकिन भाषा मुसलमान नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद के नेता मेरे घर आए, आचार्य धर्मेंद्र, बोले खतना और करा लो अपने बेटे का। मैंने क्यों साहब? बोले ये क्या नाम रख दिया तुमने, अजीज अरबी? इस देश में अपने नजीर अकबराबादी आगरा के क्या लिखते हैं, क्या क्या कहूं मैं तुमसे कन्हैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। अभी रसखान की रहम की बात सुधांशु कह के गए। हमारे मथुरा में 800 मुसलमान कृष्ण भक्त संत हुए और उनकी यादगार में मैं एक पार्क बना रहा हूं। मैं आजकल बहुत हेरिटेज कंजर्वेशन का काम 20 साल से कर रहा हूं मथुरा वृंदावन में। उसका नाम है अकबरपुर संत वीथिका, जहां मैंने 50 उन संतों को चुना है मुसलमान, जिनकी वाणी को पत्थर के शिलालेखों पर लगाकर ऑडियो म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग करके टूरिस्ट जाएगा और सुनेगा, और तब पता चलेगा कि मुसलमान दाढ़ी और टोपी से ही नहीं पहचाना जाता, मुसलमान जज्बात से भी पहचाना जाता है। और जज्बात रहे हमारे समाज में। आज हमारे बांके बिहारी की शोभा यात्रा निकलती है तो शहनाई बजाने वाले मुसलमान, 5 लाख रुपए का फूल का डेकोरेशन रोज होता है करने वाले मुसलमान, ठाकुर जी की पोशाक सिलने वाले मुसलमान। मेरे दफ्तर में नासिर नाम का डीटीपी ऑपरेटर वृंदावन में, मैंने उसके घर फोन किया, उसका भाई ब्रजभाषा में कहता है लाला तेरे साहब को फोन आया है, हमारी मथुरा की भाषा में। मैंने कहा तुम्हारे घर में ब्रजभाषा बोली जाती? मुझे ताज्जुब हुआ थोड़ा कि इनकी भाषा तो अलग होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारे परिवार क्या करता है? बोला हम ठाकुर जी की पोशाक सिलते हैं, गोपाल की पोशाक, राधा रानी की पोशाक। खैर मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में कुछ नौजवानों ने बहुत कमाल का काम किया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। अगर आप लोगों ने मौका नहीं देखा नहीं, यूट्यूब पे जाइए। बंटवारे के समय के जो लोग बचे हुए हैं दोनों तरफ, उनके इंटरव्यू टेलीकास्ट कर रहे हैं वो लोग, और इतनी इमोशनल स्टोरीज है। पर उसका जिस्ट क्या है? उसका जिस्ट ये है, जब तक पार्टीशन की घोषणा नहीं हुई थी पूरे पंजाब सूबे में कहीं कोई कम्युनल ना इत्तफाकी नहीं थी, एकदम कौमी इत्तेहाद था, लोग मिलजुल के रहते थे। ये सारा फसाद शुरू हुआ जब पार्टीशन अनाउंस हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुन के दिल दहल जाता है, और तब उन लोगों पर सवाल करने का मन करता है जो कहते हैं सैकड़ों साल से मुसलमान हिंदू कभी एक साथ रह ही नहीं सके। इतनी तहजीब हमारी, इतनी लिटरेचर हमारी, पेंटिंग, इतनी आर्किटेक्चर, सब में इतना सिंथेसिस है। लेकिन मुश्किल यह है कि जो लोग इन बातों को प्रमोट करते आए आज तक, जिन्होंने मुसलमानों को कहा हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, क्या मुसलमानों की तादाद फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उनके परसेंटेज के बराबर है? और नहीं है तो जैसा आप कह रहे थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदू तो जिम्मेदार नहीं। अगर वो पढ़े नहीं, अगर वो कंपटीशन में आगे नहीं गए, अगर वो दकियानुसी ख्यालात लेके बैठे रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि कोशिश ये की गई कि तुम दकियानुसी, तुम बेपढ़े लिखे बने रहो ताकि हम तुम्हारी वोटों की राजनीति करते रहे। अब एक और चीज है, आदमी जो बुनियादी उसकी जरूरत है वो रोटी कपड़ा मकान की है। जो 80 के दंगे हुए मुरादाबाद में, हमारे यहाँ बर्तन एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम था। 10 महीने काम खत्म हो गया, लोग बेजार हो गए, आत्महत्याएं करने लगे, घर बर्बाद हो गए।
आप जानते हैं जब बाबरी मस्जिद टूटी, पूरे देश में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने सबक सीख लिया था कि दंगे होने से पेट पर लात पड़ती है। तो ना हिंदू एक्सपोर्टर ने दंगे किए, ना मुसलमान कारीगरों ने किए, और नतीजा यह है कि आज हिंदुओं से ज्यादा एक्सपोर्टर मुसलमान है मुरादाबाद में। उनकी वेल्थ कई गुना बढ़ गई। अगर वो दंगों की सियासत में फंस गए होते तो मुरादाबाद सन 80 के बहुत पीछे चला गया होता। धर्म की बात की जाती है,